हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। बहुत ही इजी चैप्टर है। हम आज बेसिक से एडवांस सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना वेयर लाइट रेज reflect off a surface and stays in the same medium. The phenomena where light rays return to the same medium upon striking a surface is known as reflection. समझो ये एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर एक रे आया। अगर ये अंदर चला जाता है तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये हम चैप्टर के एंड पार्ट में पढ़ेंगे, पर अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो ये नहीं होगा, पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, मतलब सेम मीडियम में ही वो लाइट रे रहेगा नॉर्मल। तो ये सब देखेंगे हम बाद में। The phenomena where light rays return to the same medium after striking a surface is known as reflection. यह रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। ओके, रिफ्लेक्शन जब होता है तो हर जगह दो लॉज को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये अगर स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो, और अगर ये बोर्ड एक प्लेन है, तो अगर इस प्लेन में ही इंसिडेंट रे आया, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हुआ, और नॉर्मल है एक ऐसा लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब इस बोर्ड के प्लेन में ही होगा। So this is the first law of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal and the point of incidence all lies in the same plane. The second law of reflection, which is much more important for us, that is, अगर ये है, समझो एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है नॉर्मल। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बनाएगा, अगर वो मैं एंगल आई से डिनोट करूं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है, अगर वो एंगल आर बताओ, तो एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to the angle of reflection, and the angle is between the incident ray and the normal and the reflected ray respectively. These are the two laws of reflection, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 की दविक से। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अच्छा, तो हम इस क्लास में दोनों रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, एक है बाय प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर से। फर्स्ट है प्लेन मिरर, जो मतलब हमारे सभी घरों में होता है, जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्शन। Properties of images formed by a plane mirror. An image formed by a plane mirror is virtual and erect. Okay. Now virtual, erect, real, ये सब डिफरेंट टाइप का इमेज है। इसको समझाने के लिए मैं एक स्लाइड लेता हूं। इसको वर्चुअल और रियल इमेज को समझने के लिए हमको टाइप्स ऑफ रेज पहले समझना होगा। अगर ये एक सोर्स है, लाइट सोर्स, इससे अगर लाइट फैलता है तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट रेज। इस तरह को रे को कहते हैं डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। और अगर ना समझो ये मिरर है, मिरर को ऐसे डिनोट करते हैं। जो स्मूथ साइड है वहां पर कोई ऐसे लाइंस नहीं होते, पर जो
नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर ये सब लाइन होते हैं। तो अगर ऐसे आते हैं रेज, इसको कहते हैं कॉन्वर्जेंट रेज, जो कॉन्वर्ज करते हैं, मतलब एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये है डाइवर्जेंट रेज, ये है कॉन्वर्जेंट रेज। ओके, तो अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डाइवर्जेंट रेज आते हैं तो वहां पर रियल इमेज बनते हैं। ओके, पर हाँ एक चीज, प्लेन मिरर का ऑलवेज वर्चुअल इमेज होता है, कोई रियल इमेज नहीं होता। पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मतलब हर टाइप ऑफ मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, और समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट से मिरर मिरर के पास जाएगा इंसिडेंट रे, और यहाँ पर देखो ये अगर नॉर्मली हिट करता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये इंसिडेंट रे हिट करता है, और हम लोग जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन होता है, ये है नॉर्मल, तो एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर, राइट। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड फर्स्ट जो भी कह लो, किसी बुक में वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, किसी बुक में सेकंड, दैट डजंट मैटर। तो अगर ये इंसिडेंट रे है और अगर यहाँ पर ही मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यही नॉर्मल है और यहीं पर इंसिडेंट रे हिट कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल आई इक्वल्स टू 0 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल आर भी 0 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज एवरेज। तो यहाँ पर आएगा और फिर से बैक ही जाएगा। सो इंसिडेंट रे आया और बैक जाए, और ये एक फर्स्ट रे है। सेकेंड रे अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, ये अगर नॉर्मल होगा तो एंगल आई अगर ये है, ऐसे रे जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इमेज कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर अगर मतलब मैं देखूं तो ये एक एक्चुअली डाइवर्जेंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब यहाँ पर सब रेज ऑफ लाइट डाइवर्स कर रहे हैं। देख, अब देख सकते हो यहाँ पर सब रे डाइवर्स कर रहा है, सिर्फ इसको बिना, ये जा रहा है और यहाँ पर ही आ रहा है, ये नॉर्मली हिट कर रहा है मिरर को। तो देखो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है, या ये तो कहां पर मीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग पीछे ट्रेस बैक करेंगे। ये अगर एक लाइन होगा, पीछे अगर हम ट्रेस बैक करते हैं, देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको भी अगर हम पीछे ट्रेस बैक करते हैं तो ये एक सेम लाइन होगा। हर एक रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम ट्रेस बैक करें तो एक ही पॉइंट पर मीट होगा, और यहां पर ही इस पॉइंट का इमेज होगा। ठीक है, जो इमेज इनसाइड द मिरर और मिरर के इस पार क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और जो इमेज इस साइड क्रिएट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में, तो उसको कहते हैं हम रियल इमेज। रियल इमेज तभी बनता है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट होता है, पर वर्चुअल इमेज इज क्रिएटेड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर ट्रेस्ड बैक, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं होता कभी भी, तो उसको हम ट्रेस बैक करते हैं और यहाँ पर वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है। तो आपके घर में जब आप देखते हैं कि मिरर के सामने आप खड़े हैं, तो वहां पर जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्रिएट हो रहा है। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड में मैं बाद में आता हूँ, पर पहले दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल रियल इमेज, वर्चुअल इमेज इज ओनली क्रिएटेड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट but they are traced back, and real image is only created when the reflected rays actually meet. This is a very important concept. Rewind the video if you cannot understand this concept. Okay, the laws of reflection हो गया। Property of image formed by plane mirror में वापस आता है। An image formed by a plane mirror is virtual and erect. Erect मतलब अगर ये है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी
स्ट्रेट ही बनेगा। ये है वर्चुअल, ये है इरेक्ट, और ये है इन्वर्टेड। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, जो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट हाथ मिरर में राइट आर्म के जैसे मतलब दिखाता है। जैसे अगर अब मैं यहाँ पर बी ड्रॉ करता हूँ और ये एक प्लेन मिरर है, तो ये बी इन प्लेन मिरर विल शो लाइक दिस। इट गॉट लैटरली इन्वर्टेड, नॉट अप एंड डाउन में कोई इन्वर्शन नहीं हुआ, पर लैटरली राइट और लेफ्ट में इन्वर्शन हो गया। द इमेज फॉर्म्ड इज as far behind the mirror as the object is in front of it. Okay, so the previous property that we saw is the image, the distance between the plane mirror and the image. If this is D, then this image, although it doesn't look in this diagram, but it is scientifically it is the same. This the distance from the object to the plane mirror and from the plane mirror to the virtual image will be same. This is another property. The size of the image is equal to that of the object, which is magnification is equal to 1. Magnification, since it's a one shot, आप लोगों को मालूम होगा कि m is equal to minus v by u होता है for spherical mirrors. यहाँ पर m is equal to 1, मतलब since ये positive है, मतलब the image will be erect and same size. Image is equal to erect and same size. इसका मतलब है ये the size of the image is equal to that of the object. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको पढ़ के जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू स्फेरिकल मिरर्स. व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स एक्चुअली अगर हम देखें, हॉलो एक बॉल, मतलब इमेजिन करना एक हॉलो एक बॉल है. ठीक है, एक हॉलो बॉल है. यहाँ पर करते हैं इमेजिन, एक हॉलो बॉल है जो प्लास्टिक का बॉल होता है ना, वो हॉलो बॉल है एक, और उसको मैंने यहाँ पर से काट दिया. तो अगर मैं इसको काट देता हूं यहाँ पर से, तो कुछ ऐसा मेरे हाथ में आएगा. और अगर मैं इसको थोड़ा घुमाऊं इस तरफ, तो हम लोग को ऐसे एक बाटी की तरफ, बोल की तरफ चीज मिलेगा. ये असल में अगर इसके इनर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ये होता है कॉन्केव मिरर, और अगर आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर. जैसे कि ये देखो, अगर इस साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर, और अगर इस साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर. तो ये एक्चुअली ऐसे मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, नाउ इस चैप्टर में सिर्फ टर्म्स है और मतलब छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स है. बहुत ही इजी चैप्टर है, तो तुमको अब ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये सब टर्म्स के मतलब क्या है. फर्स्ट टर्म स्फेरिकल मिरर्स, मैंने बोला अगर अंदर की तरफ ये केव के जैसे केव के जैसे दिख रहा है, राइट, तो इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर. अगर अंदर का चीज रिफ्लेक्टिंग है, ये अगर रिफ्लेक्टिंग है तो इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर. और अगर आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है ये साइड रिफ्लेक्टिंग है तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ये साइड रिफ्लेक्टिंग है.
सो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट चीज पे जो टर्म्स है। देखो, कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, केस की तरह है, कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो ये पढ़ लेना। अब ये टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं। पोल, ओके। हम लोग एक बॉल से ये काटा, राइट? तो बॉल एक स्फीयर है, और हम सब लोग को पता है कि बॉल जो स्फीयर है उसका एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। तो अगर ये बॉल है, इसका जो सेंटर है इसको कहते हैं सी, मतलब सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें टेंजेंट के पर नॉर्मल, तो ये होगा रेडियस, ये है रेडियस। और इस चैप्टर में हम लोग इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये है बेसिक चीजें। अब जब हम लोग इसको काटे यहां से, इसको पकड़ो एक, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो हम लोग ने क्या पढ़ा, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोग वो काटे, और यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब इन चैप्टर में और क्लास 12 में भी हम लोग जो ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, मतलब लाइट में जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अगर ये चीज बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, तो उसके लिए, जब ये चीज बहुत छोटा है, तो मतलब ये बहुत ही छोटा साइज का है, तो तब एक और टर्म इंट्रोड्यूस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में है, इसको कहते हैं हम एफ, मतलब फोकस। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है एफ इक्वल्स टू r/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब आता है पोल। ये जो कटोरा दिख रहा है, कटोरे के जो सेंटर है, पूरा जो सेंटर है, इसको, क्योंकि हम लोग इसको ले रहे हैं एज अ कॉनकेव मिरर, so the center of this curved surface, the inner curved surface for a concave mirror, ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं P से P, इसको कहते हैं हम पोल, P से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं पोल, इसको इसको कहते हैं पोल। यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिडिल में है फोकस, और एक टर्म है जो एपर्चर। ओके, एपर्चर किसको कहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। ये जो मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसको अगर मैं, ये तो एक्चुअली ऐसे है, तो इसको मैं अगर ऐसे लू, यहाँ पर रखू और एक सर्कल ड्रॉ करूं, सॉरी क्या हो रहा है, ये सर्कल है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसका अगर मैं उल्टा करूं और एक सर्कल ड्रॉ करूं, एक आउटलाइन, एक बॉर्डर ड्रॉ करूं, यही जो है, यही सर्कल को एपर्चर कहते हैं। ये लोग बहुत स्टूडेंट में ये कॉन्सेप्ट बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है, तो इसको कहते हैं एपर्चर। यहाँ पर मतलब कोई डिनोशन, कोई मतलब डिनोट नहीं करते हैं ऐसे कोई वर्ड से। तो एपर्चर एक्चुअली, जो इंपॉर्टेंस ऑफ एपर्चर है कि जिसका एपर्चर बड़ा होगा, मतलब जिसका ये
एरिया बड़ा होगा, जिसका जितना बड़ा कटोरा होगा उतना ज्यादा लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट आएगा और उतना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये है अपर्चर, ये उतना भी काम का नहीं है, पर हाँ ये भी एक टर्म है। तो ये पूरा चीज है, ये सब टर्मिनोलॉजीज है, ये सब देख लेना। अपर्चर, ये है पूरा अपर्चर, और अपर्चर के जो सेंटर में है, अपर्चर के जो सेंटर में है वही हम लोग पोल कहते हैं। ये पूरा चीज है अपर्चर। और एक लास्ट चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक स्ट्रेट लाइन पास होता है। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक स्ट्रेट लाइन पास होता है जो है ये सब इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी, ये सब फोकस, ये सब इसको कहते हैं पीए। पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, पोल ये सब पढ़ लेना। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोइंसाइड विद द मिरर सरफेस इटसेल्फ, ये सब पढ़ लेना, वो सब सेम चीज है। अब चलो रे डायग्राम, ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स, रिफ्लेक्शन की साइड में ये रे डायग्राम, और वो टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो रे डायग्राम के रूल्स ये सब, कॉनकेव मिरर के रूल्स है, कॉन्वेक्स मिरर के बहुत ईजी है, डरने की कोई चीज नहीं। योर इमेज फॉर्मेशन और डन। इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फॉर्मूला। चलो पहले ये सब कर लेते हैं। रे डायग्राम रूल्स, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे हमने पढ़ा। अगर एक इंसिडेंट रे पूरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है और टकराता है, यहाँ पर यह कॉनकेव कॉनकेव मिरर लिखा है, तो जो रिफ्लेक्टिंग रे है दैट विल पास थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। हर एक जो इंसिडेंट रे है और पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, जब भी रे डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करेंगे, ये एरोज जरूर देना। ये एरोज अगर नहीं देते तो मतलब नंबर कटेंगे, तो ये इससे बहुत स्टूडेंट्स का नंबर कटते हैं, तो ये ध्यान में रखना। अगर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से आए तो पैरेलली पास करेगा। ये बहुत सिंपल चीज है। अगर इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करे तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे भेजा यहाँ से, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। देख, मैंने भूल गया था ये है फर्स्ट रूल। यही मतलब ये फर्स्ट रूल का इनवर्स है, सेकंड रूल करके कोई चीज नहीं। सेकंड रूल, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास करेगा तो ये वो सेम पाथ में जाएगा। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा इंसिडेंट रे तो वो पूरी मतलब सेम पाथ फॉलो करेगा। क्योंकि यहां पर एक्चुअली अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यहां पर एक्चुअली जो होता है, इंसिडेंट रे इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आर इज इक्वल टू ऑल्सो 0 डिग्री हो जाता है। तो ये सेम पास करता है, जैसे इंसिडेंट रे आता है वैसे रिफ्लेक्टेड रे पास करता है। और थर्ड रूल, यहाँ पर अगर पोल पे आए, पोल पे गिरे, यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर अल्फा है, जब भी ओनली व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन द पोल, एंगल थीटा विल बी एंगल इक्वल्स टू एंगल अल्फा ऑलवेज। जब भी पोल पे गिरे तो जिस इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो एंगल होगा थीटा, अगर मैं नाम दूं,
और रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा, अगर वो मैं अल्फा नाम दूं, तो थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू अल्फा व्हेन द इंसिडेंट रे, व्हेन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज पोल। ठीक है, यह थर्ड रूल। यह है कॉनकेव मिरर का सब रूल्स, 4 रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये भी मतलब सेम ही है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर ट्रेस बैक करना पड़ता है। जैसे मैंने पिछली बार बोला, वो जो वर्चुअल इमेज, यहाँ पर वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है हर मतलब हर केस में। जब ये पैरेलली आता है इंसिडेंट रे, तब ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि अगर हम ट्रेस बैक करें, तो दिस ट्रेस बैकिंग विल कट द फोकस। ये पैरेलली आया, ऐसे गया कि जैसे देखो मतलब यहां से वो आ रहा है, मतलब अगर हम ट्रेस बैक करें तो ये फोकस से पास हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली अगर ऐसे ही आए जैसे ये फोकस से पास करेगा, तो ये स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब चला चला जाएगा ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सिमिलर टू दिस, अगर यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो जब रिफ्लेक्शन हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला गया। यहाँ पर भी अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता मैंने करते हुआ, मतलब अगर यहाँ पर कोई मिरर नहीं था, तो ये जरूर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, राइट। तो इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब यहाँ पर अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो ये फिर से ट्रेस बैक करेगा और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम रहेगा। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है उसी वक्त, और यहाँ पर जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअली में पास कर रहा है, यहाँ पर पास नहीं कर रहा, वर्चुअली पास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो सेम चीज अगर ये पोल पे टकराता है तो ऐसे जाएगा जैसे अगर ये थीटा हो, थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल, और ये है अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल वो है अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा तभी होगा जब पोल में टकराता है। यहाँ पर भी सेम। तो अगर आप ध्यान दीजिए, सेम टू सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होता है रे, यहाँ पर होता है। तो समरी, फोकस से पास किया, सॉरी पैरेलल जाया, पैरेलल गया और फोकस से पास कर दिया, और यहाँ पर फोकस से गया और पैरेलली पास कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, और यहाँ पर पोल से पास किया तो ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा है ये एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और अल्फा है रिफ्लेक्टिंग रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये एंगल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और यहाँ पर भी सेम, अगर फोकस से जाता है तो मतलब अगर वर्चुअली जाता है, मतलब एक्चुअली तो ये नहीं, एक्चुअली तो ये पर नहीं जा रहा है ना, राइट। तो अगर ये फोकस से जाने का मतलब दिखावा कर रहा है, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर ये फोकस से ही अगर ये पैरेलली आया तो ऐसे जाएगा जैसे फोकस से आ रहा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस करेगा अगर वहां पर वर्चुअली जा रहा है तो, और यहाँ पर पोल से अगर टकराता है तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा।